अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड। अब आपने ये बात तो प्रूव कर दी कि दो चीजों के बीच में, कौन कौन सी दो चीजों के बीच में, एक मैग्नेट और एक सर्कुलर कॉइल का आपके पास सोलेनॉइड है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कुछ भी है, उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा, रिलेटिव मोशन, तो उस रिलेटिव मोशन से आपकी करंट प्रोड्यूस होगी। अब हमें ये देखना है कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुई है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात फिर से वही, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये बात अब तक आपको याद होगी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे कॉइल में, उतना ही ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस करंट होगी। If the coil has large number of turns, then the large induced current is produced in the closed coil. ठीक है। The strength of the magnetic field, जिस मैग्नेट से आप मूवमेंट करा रहे हो, जिस मैग्नेट को आप आगे पीछे कर रहे थे ऐसे, मान लो ये मैग्नेट थी आपके पास, इसको आप कभी इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है खुद, तो उससे डिसाइड होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द क्लोज्ड कॉइल प्रोड्यूस लार्ज करंट। और अगर इसकी खुद की ही स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी आपका वीक होगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कम होगी, तो फिर जो इंड्यूस करंट होगी वो भी आपकी कम होगी। द स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, if the magnet moves very quickly then large induced current is produced in the closed coil। यानी कि जो रिलेटिव मोशन आप करा रहे थे, उस रिलेटिव मोशन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, इंड्यूस करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात आप इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के केस में देखेंगे कि जनरेटर आपका जितना तेज़ घूमता है, जितनी तेज़ उसकी स्पीड होती है, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारी प्रोड्यूस होती है, उतनी ही ज़्यादा हमारी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। ये था बंदा वो फेराडे जिसने ये काम किया था। फेराडे थॉट दैट इफ, ये इसका कंक्लूजन है, अब तक हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन है, इफ करंट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ऑरस्टेड ने करा था ये एक्सपेरिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी एबल टू प्रोड्यूस करंट। उसने क्या किया, ही वाज करेक्ट, उसने किया मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज कराया। फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द सर्किट चेंज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, produce changing magnetic fields in the primary. The changing magnetic flux becomes linked with secondary and produces induced current just as moving magnet। प्राइमरी सेकेंडरी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, एक वो जो कॉयल वाला अरेंजमेंट है आपके पास, और दूसरा उसके साथ जो मैग्नेट आपने लगाई है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। ये आपके पास क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और इस तरह की इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये बात सबको पता है। अब जब मैं इसको मूव कराऊंगा इधर, तो मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर रखा हुआ होगा या इधर रखा हुआ होगा, तो ये मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज होगी कि उसके साथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसी से होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक